ही नाच नचाए। देखिए बड़े भैया हमारे क्लास फेलो हैं और वीरेंद्र के मौसिया हैं, विश्वनाथ दिन से आए हुए हैं, सहरुआ की पावन धरती से। भैया को नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। भाई देखिए ये बड़े भैया हमारे पप्पू भाई, पप्पू पटेल जी, ये भैया हमारे गुरु मानी शालिग्राम प्यासा जी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनके शिष्य हैं भैया। उनके शिष्य तो हम भी हैं भैया, क्या करें, यादें रह गई, गुरु जी चले गए। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, जन्नत में ऊंचा मकाम दे। भैया को प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। समय हंसाए, समय रुलाए, समय ही नाच नचाए। देखिए ये बड़े बाबूजी आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। एक हमारी छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। क्या बताऊं साथी, बचपन में छोटा सा था, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। मैंने बाबूजी का बहुत इलाज कराया, लेकिन शायद मालिक को हम भाई बहन को बाप का प्यार मंजूर नहीं था। बाबूजी दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। बाबूजी इस दुनिया से चले गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई। बाबूजी के गम में माँ बीमार पड़ गई और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया बाबू। गांव में लोगों के यहाँ जाकर कुछ कर देता था काम धंधा, तो हमको खाने के लिए मिल जाता था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जानने समझने के लायक हो गया। फिर गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा, जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अपना पेट पालता था, साथ साथ आशा बहन की परवरिश कर रहा हूं। अब तक तो जिंदगी बीत गई मालिक, लेकिन अब हमारी आशा बहन सयानी हो गई है। उसकी शादी की चिंता हमें रातों दिन सताती है कि मालिक गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता हूं,
कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, बैठा रहता हूँ घर पे। जो कमाता हूँ बराबर खर्च भी नहीं हो पाता है। बहन की शादी कहां से करूंगा? देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी हुई है। इस महंगाई के दौर में हमारी बहन का हाथ कैसे पीला हो, कैसे हमारी इज्जत बचे, इसी सोच में रातों दिन डूबा रहता हूं। अरे कभी कभी तो हमको रात भर नींद नहीं आती, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। भैया आप रो रहे हैं। देने वाला किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया कि बहन ऐसा सियानी हो गई है, शादी की चिंता आपको हमेशा सताती रहती है, आपको नींद नहीं आती है। नींद कैसे आएगी? पप्पू भैया और प्रधान जी जरा गौर कीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिहरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन से आनी हो, जिस घर में बहन बेटियां से आनी हो जाती भैया, ना किसी की बात अच्छी लगती है, ना खाना अच्छा लगता है, नींद नहीं आती भैया। हाँ भाई, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है, कोई गरीब है कोई अमीर भैया। क्या करूं रात भर? अपने आंख में आंसू बहा रहे हैं, जिस तरह से आप रो रहे हैं, अचानक बहन आशा यहाँ पर आ जाए, आंखों में आंसू देखेगी, उनके दिल को ऊपर क्या गुजरे? नहीं, बहन सब बात ना जानने पाए भाई। क्या करूं, अकेले में रहता हूं तो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं, लेकिन बहन के सामने कभी जाहिर नहीं होने देता। बहन जानेगी तो उसको बहुत तकलीफ होगा ना। आओ थोड़ी देर बैठकर बहन का इंतजार करते हैं। बहन को सब नहीं बताना है। नमस्ते भैया। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया मैं तो आ गई, लेकिन आने के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? इस आंसू का कारण क्या है भैया? बताइए ना क्या बात है? आशा बहन, कहा मैं रो रहा हूं? बस ऐसे बैठा था बहन, माँ और बाबूजी की याद आ गई, बस इसी से आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं बहन। नहीं भैया, अरे माँ बाबू की याद जब जब आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन भैया आज
आज आपका रोने का कारण कुछ और है। पागल हो गई। आप अपनी छोटी बहन से नहीं बताना चाहते हैं ना? अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपको आपकी आशा बहन की कसम है। बोलिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? आशा बहन, आशा बहन, तू बात बात में हमको कसम देकर क्यों मजबूर करती है पगली? तू आज हमारे आंसुओं का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया। ठीक है बहन, हम तुमसे बताएंगे, हमारी बात सुनो। तेरी शादी की चिंता है सब है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी समझ में। आशा बहन, तू तो जानती है कि माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए, कोई सहारा देने वाला नहीं है। हम भाई बहन अनाथ हो गए हैं। पगली, मेहनत मजदूरी का काम करता हूं, तू सयानी हो गई है। तेरी शादी की चिंता बहन में रातों दिन लगी रहती है कि कहां से इतना पैसा लाऊं, कैसे तेरी शादी करूं बहन। बस इसी अफसोस में तेरा भाई हमेशा डूबा रहता है बहन। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। अरे भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में ही माँ बाप का साया हम दोनों के ऊपर से उठ गया भैया। और जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन पका के खिलाएगा भैया? मैं अपनी शादी नहीं करूंगी भैया। नहीं बहन, तेरी शादी होगी, तू अपनी ससुराल को जाएगी। हमारा क्या है, हम दोनों भाई है ना, बना खा लेंगे। बनाए खा ले भैया, भले हम खाब, हम बनाब तो हम खाब। हाँ, हम बनाओ, हम ही खा भाई। गरीबों का हालात को देख करके आप मेरी शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भैया मैं अपनी शादी तब करूंगी जब आप अपनी शादी करेंगे और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाएंगे, तभी मैं अपनी शादी करूंगी भैया। नहीं बहन, अरे तू सोच, तू सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। अगर मैं पहले अपनी शादी कर लेता हूं
तो लोग यही कहेंगे देखो भोलू अपनी शादी कर लिया, सयानी बहन घर में बैठी है, उसकी चिंता नहीं करता है। भाई हम किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। तेरी शादी होगी तो अपनी ससुराल जाएगी, फिर अपनी शादी के बारे में सोचेंगे बहन। भैया मैं आपका मतलब समझ गई, मैं यही समझ गई कि मैं तुम दोनों भाई के सर का बोझ बन गई हूं ना, इसलिए आप मेरी शादी करना चाहते हैं और मुझको इस घर से भगाना चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना भैया? आशा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती है तू? अरे बहन बेटी भाई बाप के सर का बोझ नहीं होती है रे। हर भाई बाप अपनी बहन अपनी बेटी को सारी उम्र बैठा कर खिला सकता है, लेकिन बहन बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसके ससुराल होता है। और हर बहन बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है। तू ससुराल जाएगी, हमारी चिंता मत कर बहन। अरे पगली देख, तेरी शादी होगी, ससुराल जाएगी, हम दोनों भाई रहेंगे, किसी बात की चिंता नहीं करना बहन। देख आज मालिक दुख दिया है ना, हो सकता है कभी समय पलट जाए, कभी सुख भी आ जाए बहन। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक सुख का एक दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए। अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे